Hey everyone, welcome. Today we will do this question of group theory. Here we have to prove that the set G of cube roots of unity is a finite abelian group of order 3 under multiplication of complex numbers. So, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आता है, इनको हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक है. अब हमने इनको क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है. अबेलियन ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हम प्रूव करते हैं? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. और यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर 3. ऑर्डर 3 का मतलब यहाँ पे इस ग्रुप में एलिमेंट्स कितने हैं? 3. ठीक है. और हमने ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का परफॉर्म करना है. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, सिंस हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप हमने प्रूव करना है और फाइनाइट एलिमेंट्स भी हैं, इसका मतलब ये है दैट हम इसको कॉम्पोजिशन टेबल बना के प्रूव कर सकते हैं. सो यहाँ पर आई हैव मेड अ कॉम्पोजिशन टेबल. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा एंड देन आई हैव रिटन 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर नीचे भी, और यहाँ पे ये जो डॉट है दिस इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. ठीक है. नाउ इसको अब फिल करना शुरू कर देते हैं. एंड बिफोर दैट we have to know one thing which is very important, that जहाँ पर ऐसा होगा एडिशन ऑपरेशन में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1, the answer comes as 0, and if it is multiplication the answer is 1. Okay, remember that very well. We are going to use it here. Now 1 and multiplication. Okay, so 1 into 1 is 1, right? 1 into omega is omega. ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 अगेन ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे. 1 इंटू 1 1 लिख दिया, देन ओमेगा इंटू 1 विल बी ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, राइट. नाउ ओमेगा इंटू ओमेगा विल बी ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा, नाउ वी हैव ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा. दिस इज नॉट 1. अगर इसको ऐसे जैसे यहाँ पे बताया था ना, इट इज सिमिलर टू दिस, तो आंसर आ जाएगा 1. ठीक है. इट विल नॉट, ओमेगा क्यूब जो होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1. सो यहाँ पे विल राइट 1. सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को 1 से किया तो ओमेगा स्क्वायर है. नाउ वी हैव ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा. ठीक है. फिर से ओमेगा क्यूब आ जाएगा, सो आंसर विल बी 1. नाउ वी हैव ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट. ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. And one more omega. Now this will be omega cube into omega, right? Now omega cube की वैल्यू क्या होती है? 1, and finally what is left is just omega. So इसमें आंसर आ जाएगा omega. Let's just get rid of all this. ठीक है. Now अब हमने क्या करना है? अब हमने प्रूव करना है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है. ठीक है. सो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं इसमें. ऑल राइट, क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? 2 एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी. ठीक है. तो जब हम ए और बी को ऑपरेट कराएं तो जो उनका आंसर जो भी आ रहा है वो भी, जिसे ऑपरेट कराया तो जो उनका आंसर है वो भी बिलोंग करना चाहिए इसी ग्रुप में. ठीक है. तो देखो यहाँ पे हमने कैसे करना है. देखो जब हमने 1 को ओमेगा से कराया, आंसर हमें क्या मिला? ओमेगा. जब हमने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से कराया, हमें आंसर क्या मिला? 1. ठीक है. ऐसे ही किसी भी एलिमेंट को ओमेगा स्क्वायर को, अगर ओमेगा स्क्वायर को, या बस 2 लिख लेते हैं. ठीक है. तो क्या आंसर आया? 1. सो बेसिकली बात यह है कि किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे हम किसी से भी ऑपरेट करा रहे हैं तो वो जो एलिमेंट है वो हमें इस ग्रुप में मिलना चाहिए. ठीक है. अब देखो जैसे ये पूरा कॉम्पोजिशन टेबल बनाया है, तो जिस भी एलिमेंट को हम ऑपरेट करा रहे हैं, जैसे 1 को 1 से कराया तो 1 आया, 1 को ओमेगा से कराया ओमेगा आया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से कराया ओमेगा स्क्वायर आया. अब ये सारे एलिमेंट्स देखो, लेट मी जस्ट मार्क इट डाउन. ये सारे एलिमेंट्स हमारे आंसर आए ऑपरेट कराने के बाद. अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे इस ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं. ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस ग्रुप में नहीं है, राइट. सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. सो व्हाट आई कैन राइट इज दैट ऑल
the entries of the composition table are elements of group G. Therefore, G, or we can write that closure property okay, let's just write इतना ही, ठीक है. इसका मतलब ये है कि जो भी एंट्रीज इस कॉम्पोजिशन टेबल में कौन सी एंट्रीज आती हैं, वही जो ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट आता है, राइट, वो सारे इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर विथ यू. नाउ सेकेंड क्या है? सेकेंड वी प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं, राइट, A, B, C ऐसे, और ये डॉट क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है. अब क्या होगा? हमने चेक करना है कि जब एक सेकेंड कि जब इनको ऑपरेट कराएं तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए. तो ए की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं. लेट्स टेक ए एज ओमेगा, बी एज 1 एंड सी एज ओमेगा क्यूब स्क्वायर, एंड ए विल बी ओमेगा 1 एंड दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर. अब इनको ऑपरेट कराएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट से जब 1 को ओमेगा स्क्वायर से कराया, देखो यहाँ पे जब 1 को ओमेगा स्क्वायर से कराया तो आंसर क्या आया? ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली ओमेगा को जब 1 से कराया, आंसर क्या आया? ओमेगा. और यहाँ पे आंसर विल बी जस्ट ओमेगा स्क्वायर. सी, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑलरेडी सेम दिख रही है, बट यहाँ पे देखते हैं ओमेगा को जब ओमेगा एंड वी हैव हियर ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर क्या आया है? 1. और यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा? 1, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, राइट. So how we can write it is, okay, एक चीज लिखते हैं ना, that A, B, C belong to group G, ठीक है. Therefore let's just put it this way, that multiplication of complex number is an एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. बेसिकली एक रूल भी होता है दैट जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वो एक्चुअली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. यू हैव टू रिमेंबर दिस, बट वी हैव प्रूव्ड यहाँ पे दैट दिस इज हाउ इट्स इक्वल, ठीक है. एंड फॉर द एग्जाम पार्ट यू कैन राइट इट डाउन. नाउ नेक्स्ट वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, or let's do existence of identity first. Existence of identity. अब देखो existence of identity में क्या होता है? आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हमें पता है कि 1 होती है. आइडेंटिटी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में? 1. एग्जैक्टली. अब हमने क्या करना है? हम चेक करेंगे कि जब भी हम 1 से ऑपरेट करा रहे हैं तो आर वी गेटिंग द आंसर एज दैट सेम नंबर, ठीक है. ओके, लेट्स जस्ट देखो एक नंबर ले लेते हैं. वी हैव 3 नंबर्स, राइट, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. तो अब 1 को जब 1 से कराएंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 1. फिर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को कराएंगे 1 से, तब हमें आंसर ओमेगा ही मिल रहा है. और फिर जब हम ओमेगा स्क्वायर को करा रहे हैं 1 से, तब भी हमें आंसर ओमेगा स्क्वायर ही मिल रहा है, राइट. देखो यहाँ पे सी 1 से जब ऑपरेट कराया 1 को, वी गेट द आंसर एज 1. जब ओमेगा को 1 से कराया, राइट, आंसर विल बी ओमेगा. जब ओमेगा स्क्वायर को हमने 1 से कराया, अगेन आई एम गेटिंग आंसर एज ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली अब ऊपर से देखते हैं. अभी हमने यहाँ इस वाले 1 से तो सबको ऑपरेट करा के देख लिया है. अब हम ओके एक सेकेंड, पहले हमने इस 1 से ऑपरेट करा के चेक किया था, तो वी गेट द आंसर. जिस एलिमेंट से कराया वही आंसर मिल गया. अब हम क्या करेंगे? इस 1 से ऑपरेट करा के देखते हैं. जब इस 1 से कराया
इस 1 को वी गेट द आंसर एज 1. अब इस 1 से इस ओमेगा को कराया तब भी वी गेट द सेम एलिमेंट, ओमेगा ही मिल गया, और ओमेगा स्क्वायर में भी ओमेगा स्क्वायर मिल गया. सो इस चीज़ को हमने लिख दिया कि वी गेटिंग द सेम आंसर. बट इसको हम एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे फॉर द एग्जाम पर्पज दैट द रो headed by 1 coincides with topmost row and column headed by 1 coincides with extreme left column. ठीक है, ऑफ कॉम्पोजिशन टेबल, ऑफ कॉम्प टेबल. ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये इससे कोइंसाइड कर रहा है और ये वाला जो एलिमेंट है ये इससे कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है, ऑल राइट. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. Fourth is existence of inverse. Existence. So existence of inverse क्या होता है कि किसी नंबर को हम जब देखो, it's like A operation B. A operation B is equal to B operation A. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. तो वेट, ए ऑपरेशन बी जब कराएं तो आइडेंटिटी मिले, एंड बी ऑपरेशन ए कराएं तब भी हमें आंसर आइडेंटिटी मिलना चाहिए. ठीक है, अब इसमें कोई भी वैल्यू डाल के चेक करते हैं. लेट्स पुट ए एज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा. ओके, ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से कराया तो हमें आंसर क्या मिला. ओमेगा स्क्वायर को जब हमने ओमेगा से कराया तो हमें आंसर 1 मिल गया. राइट, 1 मिल गया. और यही ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का आंसर भी यही होगा. राइट, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का आंसर भी 1 ही है. राइट, सो ये तो हमने अभी एक नंबर चेक किया, बट सबके लिए ऐसा ही होगा. कोई और भी एलिमेंट अगर ले लें कि ओमेगा को, अच्छा वैसे एलिमेंट और क्या लेंगे, लेट्स जस्ट बी ओके विद दिस. ठीक है, सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 1. ठीक है, सो इन्वर्स यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है. इन्वर्स का मतलब यही होता है कि जब दो नंबर्स को हम ऑपरेट कराएं तो आंसर आइडेंटिटी मिले. मतलब ए का इन्वर्स बी है तो आंसर हमें आइडेंटिटी मिल गया है, फिर बी का इन्वर्स ए है. ठीक है, बी का इन्वर्स ए है. दैट्स व्हाट इट मीन्स. सो हाउ आई राइट इट, आई राइट दैट ईच रो एंड ईच कॉलम contains the identity element 1 and the entries of the identity element are symmetrical about the principal diagonal. ठीक है, अब what I have written that हर रो में और हर कॉलम में 1 एग्जिस्ट कर रहा है. राइट, कर रहा है. यू कैन सी यहाँ पे 1 है, इसमें भी सेकेंड कॉलम में भी 1 है, यहाँ पे थर्ड कॉलम में भी 1 है, एंड रो भी अगर देखें तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है. राइट, सो 1 हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है. दैट इज व्हाट वी आर प्रूविंग. और ऑल्सो वी आर सेइंग दैट जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सिमेट्रिकल है अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब देखो, अगर मेरा प्रिंसिपल डायगोनल ये है तो यहाँ पे जब W है ओमेगा है तो यहाँ पर भी ओमेगा है. यहाँ पर जब ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है. मतलब इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड सेम एलिमेंट आ रहे हैं. राइट,
दैट इज व्हाट इट मीन्स. ठीक है, अगर ऐसा होता है कि सिमेट्रिकल होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, सो वी कैन से दैट यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज satisfied. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जो भी रिटन पार्ट है दैट इज प्राइमरीली फॉर द एग्जाम, लाइक इफ यू हैव टू राइट. बाकी इवन दिस इज इनफ. ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज दैट ए ऑपरेशन बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए मल्टीप्लीकेशन बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन ए. मतलब यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ही होना चाहिए. यही है, देख लो. सी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को करो तो क्या आंसर आ रहा है? 1. अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को करो तब भी आंसर क्या आ रहा है? 1. दैट इज व्हाट वी नीड, राइट. तो दोनों साइड हमें 1 1 मिल रहा है. इसका मतलब ये दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. सो दिस, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे तो हमने एक एग्जाम्पल देके वी हैव प्रूव्ड, बट यू कैन राइट इट दैट द एंट्रीज of the composition table are symmetrical about the principal diagonal. ठीक है, therefore abelian group है. therefore G is abelian group. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये भी यहाँ पर भी हमने सेम चीज लिख दी दैट जो एंट्रीज हैं कॉम्पोजिशन टेबल में वो सिमेट्रिकल हैं अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, एज आई शोड यू कि दे आर सिमेट्रिकल. ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन. फॉर द रिटन पार्ट यू हैव टू रिमेंबर कि क्या करना है, बट लाइक सॉल्विंग और ये एसोसिएटिव जो प्रूव करना है दैट इज लाइक वेरी इजी. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यू कैन easily tell. So that's it for this question, and if you still have any doubt you can put it in the comments. Thank you.